बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत अहम मामला जो कुरान मजीद के हवाले से और दीन के हवाले से आमतौर से गलतफहमी का बायस बनता है, वो ये है कि जिनसी लिहाज से वो क्या आज़ादी है, वो क्या पाबंदियाँ हैं जो कुरान आयत करता है हस्बैंड और वाइफ के दरमियान या बीवी और शौहर के दरमियान, वो क्या पाबंदियाँ हैं जो जिनसी मामलात पे उनको फॉलो करनी चाहिए और वो क्या आज़ादियाँ हैं जो उनको दी गई हैं। इस सिलसिले में पहली बात तो ये जान लेनी चाहिए कि इंसान की जो अपनी नेचर है, इंसान की जो अपनी फितरत है, वो इन मामलात में उसको रहनुमाई देती है। और इस सिलसिले में कुरान मजीद का अपना मंशा भी है, जैसे कि उसके अल्फाज में बयान हुआ है कि फ़अ्तू हर्सकुम अन्ना शिअ्तुम, कि एक मर्द अपनी बीवी को, जिसको कुरान मजीद ने इस आयत में कल्टिवेटेड लैंड यानी खेती से ताबीर किया है और ये कहा है कि तुम अपनी खेती के पास आओ जिस तरह तुम चाहो, तो वो खुद अल्फाज बता रहे हैं कि उसके अंदर एक आज़ादी और एक फ्रीडम मौजूद है कि एक शख्स एक शौहर जिस तरह भी चाहता है वो अपनी बीवी के करीब आ सकता है। ताहम कुरान मजीद इसमें दो पाबंदियाँ उस पर आयत करता है और वो दोनों पाबंदियाँ एक ही आयत में बयान हुई हैं। शादिक अल्लाह ताला ये सूरह बकरा की आयतें हैं कि वयसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अ्तज़िलुन निसा फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना फ़इज़ा तताहरना फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। और वो तुमसे हैज़ के मुतालिक सवाल करते हैं तो उनसे कह दो कि ये नापाकी है, तो औरतों से हैज़ के दिलों में अलग रहो और उनसे कुर्बत ना करो जब तक कि वो पाक ना हो जाए। बस जब वो सफाई कर लें तो उनके पास जाओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है। अल्लाह तौबा करने वालों को दोस्त रखता है और पाकीज़गी इख्तियार करने वालों को दोस्त रखता है। चुनांचे ये इस आयत में जो दो रिस्ट्रिक्शंस बयान हुई हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। सबसे पहले तो ये है कि अय्याम के दौरान, यानी वो दिन जब खातून अपने अय्याम से गुजर रही होती है, मर्दों पर पाबंदी है कि उनसे मुकारबत न करें, उनसे इंटरकोर्स का ताल्लुक कायम न करें। ताहम सेक्शुअल इंटीमेसी के जो दूसरे फॉर्म्स हैं वो उससे गुजर सकते हैं, कायम कर सकते हैं। मुकारबत जो है, सेक्शुअल इंटरकोर्स है, वो ममनू है। और दूसरी चीज़ जो इस आयत से वाज़ेह होती है, मालूम होती है, ममनू है, वो ये है कि दुबर से बीवी के पास आएगा, इसको हम एनल इंटरकोर्स कहते हैं, पीछे से बीवी के साथ ये ताल्लुक कायम किया जाए, ये भी ममनू है। और कुरान के अल्फाज ये हैं कि फ़अ्तूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, यानी आप बीवी के पास उसी तरीके से जाइए जो आपको अल्लाह ताला ने बताया, जो आपको मालूम है, जो अल्लाह ताला का अमर है आपके अंदर। गोया कि आपकी अपनी फितरत जो बताती है वो उसी तरीके से आपको ये काम करना है और गैर फितरी रास्ता इख्तियार नहीं करना। ये तो वो पाबंदियां हैं जो बिल्कुल सरी हैं और जो कुरान मजीद की इस आयत से बिल्कुल वाज़ेह हैं। अब रह गई ये बात कि ओरल सेक्स या एक सिंफी अज़ा को सेक्सुअली ज़बान से या मुंह से स्टिमुलेट करने का मामला, तो इसके बारे में तो हम ये कह सकते हैं कुरान मजीद ने इसको ममनू करार नहीं दिया गया, इसमें उसकी कोई ममानियत नहीं है। ताहम हम अगर इस बात को सामने रखें कि दीन का बुनियादी मकसद तज़किया नफ्स है, वो हमारी तत्हीर के लिए आया है, वो हमारी पाकीज़गी के लिए आया है, वो चाहता है कि हम जो अमल भी करें उसको पाकीज़ा बनाएं। और ख़ास तौर से ज़बान तो वो चीज़ है जिसको अल्लाह ताला की याद से हर वक्त तर रहना चाहिए, उसको उसी हर वक्त अल्लाह ताला को याद करते रहना चाहिए। तो ये उस चीज़ के खिलाफ महसूस होता है, उस जज्बे के खिलाफ महसूस होता है जो अल्लाह ताला को याद करने और उससे ताल्लुक़ को कायम करने में जब बरतते हैं कि हम इस तरह कोई काम करें। ताहम जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, इसको ममनू हम नहीं करार दे सकते, इसको हम प्रोहिबिटेड करार नहीं दे सकते। हम ये कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि ये असल में इस्लाम की जो आला तालीमात हैं, जो तज़किये का जो पैगाम है, ये उसके कुछ मुनाफी है और इससे इज्तनाब करना चाहिए। ताहम जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, इसको हम ममनू नहीं करार देंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात।